इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नागपुर का निचोड़, शाह योगी या कोई सरप्राइज, मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी का चेहरा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी ईश्वरपाल सिंह और आज हम बात करेंगे देश की सियासत के सबसे गर्म मुद्दे की, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला और पीएम मोदी के बाद का सवाल। तो चलिए थोड़ा तड़का लगाते हैं और इस खबर को अपने अंदाज में आपके समक्ष परोसते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनावों में धमाकेदार जीत हासिल की। लोकसभा में बहुमत से चूकने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करते गई। और हाँ, ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक से ही संभव हो पाया। वो बीजेपी का वो सुपरस्टार है जिसके बिना शो अधूरा सा लगता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, मोदी जी के बाद कौन। ये सवाल ऐसा है जैसे कोई पूछे कि सूरज के बाद रोशनी कहाँ से आएगी। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। उनका दावा है कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा। अरे वाह, राउत साहब ने तो नागपुर में आरएसएस मुख्यालय तक की सैर को इस कहानी से जोड़ दिया। कहते हैं कि मोदी जी को वहां बुलाया गया ताकि बंद कमरे में उत्तराधिकारी का फैसला हो सके। अब ये सच है या सियासी ड्रामा, ये तो बीजेपी और आरएसएस ही बता सकते हैं, जो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी का एक अनकहा नियम भी चर्चा में है, 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट। मोदी जी अभी 74 के हैं और 17 सितंबर 2025 को वो 75 के हो जाएंगे। तो क्या वो रिटायर होंगे? अभी तो सस्पेंस बरकरार है। फरवरी 2025 के इंडिया टुडे के सर्वे ने इस बाजी को और गर्मा दिया है। इसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कांटे की टक्कर दिखाई है। 26.6% लोगों ने अमित शाह को अगला पीएम चुना है, तो 25.3% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी को 14.6%, राजनाथ सिंह को 5.5% और शिवराज सिंह चौहान को 3.2% वोट मिले हैं। यानी रेस में कई घोड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई साफ विजेता नजर नहीं आता है। तो चलिए अब बात करते हैं आरएसएस और बीजेपी के नए मोड़ की। रविवार को पीएम मोदी नागपुर पहुंचे, आरएसएस मुख्यालय गए और मोहन भागवत के साथ बैठकर 2029 का प्लान बना डाला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले खटास की अफवाहें थी, लेकिन इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच में गठजोड़ वापस मजबूत हो गया है। मोदी जी ने कहा, आरएसएस भारतीय राजनीति की आत्मा है और ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि आरएसएस अपने 100 साल मना रहा है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और ये साल 2025 चल रहा है। मोदी जी ने हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2029 के लिए अपनी रणनीति को भी पक्का कर दिया। कहते हैं कि गठबंधन 2029 तक बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आरएसएस का साथ बीजेपी के लिए तुरंत का इक्का साबित हो सकता है। बंगलुरु में होने वाली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक और आरएसएस का शताब्दी समारोह इन सब साझेदारी को और दावेदारियों को और अधिक चमकाएंगे। तो आने वाले समय में हमको कुछ और नए चौंकाने वाले इनके फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल सियासत का ये सिक्का बड़ा ही रोमांचक है। पीएम बनने के बाद मोदी जी की पहली बार संघ यात्रा, आरएसएस नागपुर संघ मुख्यालय की यात्रा, और ये कदम दोनों के रिश्तों में नई गर्माहट लेकर आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खटास की खबरें थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस एक साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल आपके लिए है, और यह है कि मोदी जी के बाद बीजेपी का आखिर चेहरा होगा कौन। शाह, योगी या पार्टी देगी कोई सरप्राइज गिफ्ट? कमेंट करके हमको बताइए और इस सियासी सफर को हमारे साथ जिंदा रखिए। नमस्ते। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।